हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में अपन ने ट्रिपल ए सिमिलरिटी का प्रूफ देखा था कि उसको अपन कैसे प्रूव करते हैं। ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ठीक है। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी का मतलब क्या था कि दो एंगल सेम हो जाए या तीनों एंगल ट्राइंगल के सेम हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, ये अपन को पता था, ठीक है। अब सिमिलरली अपनी अगली जो सिमिलरिटी है उसके बारे में बात करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरी होती है बेटा SAS सिमिलरिटी, ठीक है। SAS सिमिलरिटी होती क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ये है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, या फिर यहां बना लेता हूं मैं, एक ये ट्राइंगल, ठीक है, दो ट्राइंगल ABC DEF, ठीक है। ऐसे सिमिलरिटी क्या बोलती है कि गिवन क्या है, गिवन इसमें यह है कि दो साइड का रेशियो इक्वल, दो तो एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल D ले लिया मैंने, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल ले लिए, ठीक है, अल्फा अल्फा, क्लियर। देन एंड, ठीक है, और जो दो साइड है ना, इंक्लूडेड साइड, उनके रेशियो इक्वल हो जाए, मीन AB बाई DF, या फिर ऐसा बोल दो AB बाई DF ले लो, हाँ जो भी लेना है, या फिर DF बाई AB ले लो, कोई भी लो, चलो AB बाई DF ही ले लेते हो, ठीक है, इज इक्वल टू AC बाई DF, सॉरी DE था ना यहाँ, हाँ DF, क्लियर। तो AB बाई D इक्वल टू AC बाई DF ऐसा होता है, ये बोलती है अपनी SS सिमिलरिटी। बोला कि इफ ऐसा है तो ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, क्लियर, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, ऐसा गिवन है तो ऐसा प्रूव है ना। तो मतलब यही अपनी क्या है एक्चुअल में SAS सिमिलरिटी, ठीक है। ये SAS का मतलब देखो, जो अपन कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ते थे वो इंक्लूडेड साइड को इक्वल करना होता था, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है, इंक्लूडेड साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, तब मैं उन दोनों ट्राइंगल को क्या बोलता हूं, सिमिलर बोलता हूं। कौन सी सिमिलरिटी से, SAS सिमिलरिटी से, क्लियर। तो चलो अब अपने को ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव के लिए अपन प्रूव की तरह चलते हैं, ठीक है। चलो इसी को मैं वापस एक बार कॉपी कर देता हूं, ठीक है। ये तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, ना, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, ये दोनों, इसको यही रहने देता हूं, सही है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलेगा, ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ DEF के लिए, है ना। चलो इस मतलब एक एक को छोटा कर दिया, है ना। तो मतलब अपन ने ये मान के चला कि AB इज ग्रेटर देन, है ना। अपने प्रूफ पे जाते हैं तो प्रूफ में अपन ये मान लेते हैं कि AB, कोई भी एक एज्यूम करना पड़ेगा, आप दूसरा भी होगा तो दूसरा भी एज्यूम करके कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब बाकी अपना प्रूफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। तो आप कुछ भी एक बार एज्यूम मान ले, तो मैं बड़ा मान लिया, ठीक है। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, वैसे कंस्ट्रक्शन तो पहले आता है, पहले लिखना चाहिए, बट मैं प्रूफ के बाद में लिख लेता था, इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बात करूं तो अपन का क्या करा, अपन ने क्या करा, इस DE के इक्वल एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ये DE के इक्वल है, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करी अपन ने, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से, ठीक है।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपने ये ड्रॉ करा, ड्रॉ इसको मान लेता हूँ, सपोज एम एन बोल देता हूँ, ड्रॉ एम एन सच दैट कि ये ए एम की वैल्यू है ना वो डी के इक्वल होनी चाहिए, ए एम इक्वल टू डी ई और ए एन इक्वल टू डी एफ, ठीक है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना। ये यहाँ से एक्चुअली इसके इक्वल लिया मैंने, यहाँ कट लगाया, इसके इक्वल लिया, यहाँ से कट लगाया, फिर दोनों को मीट करवा दिया। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ बेटा कि ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, क्लियर। अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने को क्या पता है कि ये ए बी आपका बड़ा था, ठीक है। अब मेरे को बताओ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए एम एन, है ना, ठीक है, ट्राइंगल ए एम एन देखो ये जो ट्राइंगल है ना, ये भी डबल टिक थी, ये भी डबल टिक थी, ये भी डबल टिक, सॉरी ये ट्रिपल टिक लिख लो, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है, सॉरी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्लियर। ये इसके इक्वल है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो, है ना। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, कभी मैं कुछ गलती कर लेता हूँ, है ना, तो बच्चा कभी कभी दिमाग में ये सोचता है कि सर आपने ये मिस्टेक करा है तो मतलब आगे सर ने कहीं मिस्टेक ही करी होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन जब करते जाते हैं ना, आगे सॉल्व करते जाते हैं धीरे धीरे, तो कुछ गलती होती तो पकड़ में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई आपके डाउट भी रहे ना, तो आप अपने माइंड में रखिए, हो सकता है कि वो आगे जाके आपका क्लियर हो जाए, या फिर मेरी गलती हो, आपका डाउट नहीं है वो, एक्चुअल में वो मेरी मिस्टेक हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब देखो ये बताओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए क्या? देखो ट्राइंगल एम ए एम एन एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें क्या है, देखो ए एम इक्वल टू डी ई, ए एन इक्वल टू डी एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों तो आपको कंस्ट्रक्शन से मिल गए, ठीक है, ये आपको गिवन था, क्लियर। तो देखो ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मीन क्या हुआ, ट्राइंगल ए एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, क्लियर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बताओ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मीन सपोज मैं ये अल्फा मान लेता हूँ, तो अल्फा तो मैंने एज्यूम कर लिया, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, तो ये भी एक्स और ये भी वाई होगा, क्लियर। तो मीन एंगल एम इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एक्स एंड एंगल एन इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू वाई, क्लियर। अपन ने वाई और एक्स एज्यूम कर लिया, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आते हैं, क्लियर। चलो इस स्टेप पर देखो समझ में आ गया, अपन ने एंगल एज्यूम करा था वो इक्वल कर लिया अपन, ठीक है। चलो ये तो अपना ठीक। अब देखो एक अपने को गिवन है, गिवन क्या है बेटा, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, डी एफ ऐसा ही लिखा था ना, ए सी बाई डी के, ठीक है। ये गिवन है ना, ये गिवन है। देखो इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ, रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। अब देखो डी ई वो आपका ए एम के इक्वल है, तो डी की जगह क्या लिख लेता हूँ, ए एम, और ए बी को एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली उधर देखो डी एफ को क्या लिख सकता हूँ, ए एन, और ए सी को एज इट इज रहने देता हूँ, क्लियर। ये दोनों को ऐसे मैंने क्या करा, ए एम को ए एम रहने, सॉरी डी की जगह ए एम रखा और डी एफ की जगह ए एन पुट कर दिया, फिर अपन ने ऐसा लिख लिया। अब देखो ये क्या हुआ बेटा, ये बोल रहा है ना,
इसका और बड़े वाला का रेशियो, इसका और बड़े वाले का रेशियो सेम है, तो रेशियो सेम है तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल। ये क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या होगा, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ये दोनों आपकी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, एम एन और पी सी। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, जब ये पैरेलल हो गई तो मीन क्या मीन होगा, पैरेलल हो गई तो एंगल M इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एक्स, एंगल N इक्वल टू एंगल C इक्वल टू वाई। ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के। क्लियर, ठीक है। चलो अब तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मीन तो मतलब ये एंगल B भी एक्स है और एंगल E भी एक्स है, मीन एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एक्स एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F इक्वल टू वाई। और एंड क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ये क्या है अपने को गिवन, ये आपको ऐसा गिवन था, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें अपनी इक्वल हो गई। तो अब बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी, देखो दो ट्राइंगल हैं, है ना, दोनों ट्राइंगल, इसका ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, मतलब ये भी आपका एक्स हो गया, ये भी आपका वाई हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए और ये आपकी क्या हो गई, पैरेलल। क्लियर, तो अब ये पैरेलल हो गई तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी और डीएफ में देखता हूं तो तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है तो ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, मतलब दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। कौन से, क्योंकि ट्रिपल ए सिमिलरिटी अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो उसका रिजल्ट सीधा अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो होप आपको ये चीज क्लियर होगी। क्लियर, तो ये अपना प्रूव था एस सिमिलरिटी का। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। क्लियर, अभी इसमें करा क्या था अपन ने क्या करा, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, देन बीपीटी लगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के पैरेलल ले आए तो दोनों इक्वल हो गया। क्लियर, अगला अपना आता है ट्रिपल एस सिमिलरिटी। अब वो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या होती है वो देखो। ट्रिपल एस सिमिलरिटी ये होती है कि एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, है ना, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए बी सी और डी है, ठीक है। ये बोला है एक ट्राइंगल है दो, ए बी सी और डी ई एफ। क्लियर, ठीक है सर, ये दोनों ट्राइंगल हो गए। क्लियर, ठीक है। अब देखो आपको इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है इनके साइड के रेशियो इक्वल। जैसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होती थी, साइड इक्वल होती थी, बट यहां पे सब रेशियो से खेलते, ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तीनों साइड के रेशियो इक्वल हो जाए तो आपको टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर, ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर, जब ये ऐसा हो जाए तो अपने को ये क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए ऐसा अपने को प्रूव करना है। इस बार एंगल का नामो निशान नहीं है, एंगल के बारे में नहीं बोला गया। क्लियर, तो इसके लिए मैं पहले एक कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। क्लियर, एक कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। तो कंस्ट्रक्शन ये है, एक लाइन ड्रॉ कर दो वापस, वही लाइन ही ड्रॉ करनी होती है मेनली कंस्ट्रक्शन में ना, ये ड्रॉ करी,
ये क्या हो गया, इसको बोल देता हूँ एम एन वापस। क्लियर, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, जो मतलब पुराना प्रूव करा था वैसा का वैसा ही इसमें भी करा सेम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करा, ड्रॉ एम एन, ड्रॉ एम एन सच दैट, है ना, ए एम इक्वल टू डी एंड ए एन इक्वल टू डी एफ, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर, अब देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब प्रूफ पे जाते हैं। अब देखो आपको एक चीज गिवन है, यहां पे मैं निकालता हूं ना, तो ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो डीई की जगह एम एन लिख सकते हो, तो ए बी बाई एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सॉरी ए सी बाई, सॉरी एम एन नहीं लिखेंगे, ए बी बाई डी की जगह लिखूंगा ए एम, सॉरी, और ए सी बाई डी एफ की जगह लिखूंगा ए एन। ठीक है, अब देखो इसमें वापस वही, वो जो पुराने में लास्ट में करा था ना वही चीज़ है। देखो सॉरी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी अपन जनरली ये लिखते हैं, छोटी अपॉन बड़ी फिर छोटी अपॉन बड़ी। ठीक है, यहाँ पे बड़ी अपॉन स्मॉल करा, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो वही बात होगी। तो अब इसको लिए फिर ऐसा लिख सकता हूँ, बाई बीपीटी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कन्वर्ज, बीपीटी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी भी बोल सकते, कन्वर्ज ऑफ ही लिखता हूँ मैं, सही रहेगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्लियर, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से क्या प्रूव हुआ कि एम एन विल बी पैरेलल टू बीसी, एम एन आपका बीसी के पैरेलल हो गया। क्लियर, एम एन है जो आपका बीसी के क्या बन गया, पैरेलल। क्लियर, ठीक है, चलो सर यहां तक तो सही है। ठीक, अब देखो आगे, इसी को कॉपी कर लेता सही रहता ना। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल हो गया, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल एम है वो एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल एन है वो आपका एंगल सी के इक्वल होगा। क्लियर, ऐसा है ना, तो मतलब ये आपका अल्फा हुआ तो ये भी आपका अल्फा होगा, और ये बीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, अब देखो मैं दो ट्राइंगल में बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम एन। इसमें देखो एंगल ए तो कॉमन है, एंगल ए है ना वो दोनों में ही है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो गया। ठीक है, उसके बाद एंगल एम इक्वल टू एंगल बी है, और एंगल एन इक्वल टू एंगल सी है, मतलब ये दोनों एंगल हो गए, और ये बीच वाला तो सेम है ही है, इसको कुछ एक्स मान लो। क्लियर, तो मतलब देखो इस छोटा वाला और बड़े वाले ट्राइंगल की दोनों क्या है, तीनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMN, ये दोनों आपके एक दूसरे के सिमिलर हो गए। क्लियर, ठीक है, चलो
अब देखो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो आप लिख सकते हो इस ये लिख लेता हूँ ए बी बाई ए एम इक्वल टू बी सी बाई एम एन इक्वल टू ए सी बाई ए एन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ए एम की जगह डी लिख सकता हूँ, तो ए बी बाई डी, ठीक है, इक्वल टू बी सी बाई एम एन इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये मैंने लिखा। क्लियर? ठीक है, ये रिजल्ट मेरे को अभी मिला है। क्लियर? अब देखो इसी रिजल्ट को अपन आगे यूज करते हैं। आगे देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज इसमें मैं नया पेज ले लेते हैं अपन, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये अपने को ज़रूरत नहीं, इसकी रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट अपने पास ऑलरेडी था। ठीक है, देखो एक रिजल्ट ऐसा का ऐसा अपने को गिवन था, वो था बेटा ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, यही था। अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करके बताओ। देखो सेम चीज़ें, सिर्फ ये एम एन और ई एफ अलग है। ठीक है, मतलब देखो ए बी बाई डी किसके इक्वल है, यहाँ पे ए बी बाई जो डी है वो किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ, और यहाँ पे ए बी बाई डी किसके इक्वल है, बी सी बाई एम एन। तो मतलब बाय इक्वेशन 1 और 2 लिखना चाहो 1 और 2, तो क्या होगा, बी सी बाई एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई ई एफ, है ना। क्यों, देखो ऐसा, इसको थोड़ा समझो कि देखो ये ए बी बाई डी है, इसके इक्वल है, यहाँ पे ए बी बाई डी बी सी बाई एम एन के इक्वल है। ठीक है, तो ए बी बाई डी की इसके इक्वल है ए बी बाई डी, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो बी सी से बी सी कट गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एम एन इक्वल टू डी एफ। मतलब आपने दो साइड तो इक्वल ड्रॉ करी थी, ये तीसरी साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो तीसरी साइड इक्वल हो गई, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, AMN और DEF। तो देखो इसका x एंगल था तो ये भी x हो गया, ये अल्फा था तो ये भी अल्फा हो गया, ये बीटा था तो ये भी बीटा हो गया। अब बताओ इन ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ABC और DEF, है ना। अब देखो ट्राइंगल ABC और DEF में देखता हूं मैं, है ना। थोड़ा सा लंबा प्रूफ है ना ये, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF। क्लियर? तो देखो इसमें क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो अब क्या हुआ, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो देखो ट्राइंगल सिमिलर भी हो गए अपने, मतलब दोनों सिमिलरिटी आज अपन ने प्रूव कर ली। ट्राइंगल ABC और DEF को दो, एक तो SS में क्या था, एक एंगल इक्वल, दो इंक्लूडेड साइड का रेशियो सेम हो जाए, तीनों साइड का रेशियो सेम हो तो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो तो देखो इसमें घूम फिरा के थोड़ा सा आप समझने की ट्राई करोगे तो कंस्ट्रक्शन सेम जैसे ही है ना, तो थोड़ा सा आपको लर्न करने में भी हेल्प मिलेगी। बट वैसे बोर्ड में अभी तो आएगा नहीं टर्म 1 के लिए, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आप थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स को याद कर सकते। तो प्रूफ बताने का रीज़न ये है कि थोड़े से जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे जाते हैं तो प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब उससे आपका बेसिक जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें यूज़ कर रहे हैं, है ना, इस वजह से। क्लियर? तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।